आपने ऐसे लड़कों को देखा होगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से रूठ जाते हैं, मुँह फुला लेते हैं। वो लड़के किसी भी काम के नहीं होते। ऐसे लड़कों को लड़कियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है जो कि मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं। मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट पर बात कर रहे हो और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो कि आपको पसंद नहीं आई हो और आप मुँह फुलाकर बैठ गए हो। सपोज़ करिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। हाँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो नहीं, लेकिन आप सपोज़ कर सकते हैं। मान लो कि वो आपसे झगड़ा कर रही है, ये आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको भला-बुरा सुना रही है, आपको भला-बुरा सुना रही है, लेकिन आप वहाँ पर अपने कंट्रोल में खड़े हो, आप उसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। जब लड़की ये देखती है कि आप अपने कंट्रोल में हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो लड़की ये समझती है कि आप एक मैच्योर इंसान हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कोई उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलता है तो लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। वो भी लड़की को कुछ भी बोलने लगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोलने लगते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने कोई लड़का है या लड़की है, वो लड़कियों को भी गालियाँ निकालने लगते हैं या अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जब लड़की ये देखती है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते हो, अपनी लिमिट में रहते हो, तो लड़की आपके अंदर ये नोटिस करती है कि आप अपने कंट्रोल में हो, आप सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हो। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ झगड़ा करे तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जब उसे ये बोलते हो कि अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। तो ये बात लड़की के दिमाग में बैठ जाती है। वो आपको हमेशा याद रखती है, वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगती है। तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि आपको कभी भी लड़की से झगड़ा नहीं करना है, अपनी लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी लड़की की बात को नहीं काटना है। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी बात को लोगों के साथ डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। वो अपनी बारी का वेट करते हैं लोगों के सामने बोलने के लिए। कोई भी आदमी सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहता, वो हमेशा अपनी बात को ही आगे रखना चाहता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि सामने वाले की बात पूरी सुनते हो, उसे समझते हो, तो आप एक अलग ही रेयर इंसान हो। क्योंकि ऐसे लड़के, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो कि सामने वाले की बात सुनते हैं। और जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी क्रश ये देखती है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो, तो उसके दिमाग में ये थॉट जाता है कि आप केवल उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, बल्कि उसकी बातों को समझ रहे हो, उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जब आपकी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली इश्यूज़ के बारे में आपको बताती है और आप ऐसा बोलते हो कि फिर बताओ आगे क्या हुआ? तो ये बात लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को समझना है, उन्हें समझने की कोशिश करना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। जब लड़कियां ये देखती है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस है तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगती है। क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि उनकी लाइफ में कोई गोल होता है, वो किसी गोल को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी लाइफ में केवल लड़कियां ही नहीं है, वो अपने गोल के पीछे पागल रहते हैं। जब आपकी गर्लफ्रेंड को पता लगेगा, आप उसे ये बोलते हो कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो उसके दिमाग में एक अलग ही थॉट जाता है। वो समझती है कि आप अपने गोल के लिए सीरियस हो, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। वो ये सोचती है कि आपकी लाइफ में उसके अलावा भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप उसे पाना चाहते हो। ऐसे लड़के लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है, जिनकी लाइफ में कोई गोल होता है, जो कि अपने गोल के पीछे पागल रहते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ में एक गोल रखना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। अब हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है जिसमें कि हम बात करते हैं कि आपने ऐसे लड़कों को देखा होगा जो कि टेक्स्ट पर, जो कि ऑडियो कॉल पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं लड़कियों से, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से रियल लाइफ में मिलते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपने ऐसे लड़कों को ज़रूर से देखा होगा। और इसी के साथ अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो कि प्राइवेट में अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करते हो, पब्लिक में रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो जब ये लड़की नोटिस करती है तो वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड की प्राइवेट में तो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन पब्लिक में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब लड़की ये देखती है कि आप प्राइवेट के साथ पब्लिक में भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो लड़की आपके बारे में सोचती है। मान लो कि आप किसी ग्रुप में खड़े हो, आपके दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ा रहे हैं और आप वहीं पर ये बोल देते हो कि अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है अपने दोस्तों को। तो जब लड़की ये देखती है कि आप उसकी साइड ले रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगती है, आपके बारे में सोचती है। ये चीज़ें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है कि आप उसकी हर जगह रिस्पेक्ट करते हो। अब हमारा पाँचवा पॉइंट आ जाता है जिसमें कि जब लड़की ये देखती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके सपोर्ट में खड़े हो, उसकी मदद कर रहे हो, उसके कहने पर या किसी के कहने पर उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसके साथ नहीं खड़े हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसके साथ हो, जो भी वो चीज़ कर रही हो उसकी चीज़ करने में मदद कर रहे हो, उसके गोल को अचीव करने में उसका सपोर्ट कर रहे हो,
जब लड़की ये नोटिस करती है तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगती है। लड़कियाँ ऐसे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है जो कि अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ करना जानते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट आ जाता है जिसमें कि हम बात करते हैं कि आपने ऐसे लड़कों को देखा होगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से रूठ जाते हैं, मुँह फुला लेते हैं। वो लड़के किसी भी काम के नहीं होते। ऐसे लड़कों को लड़कियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है जो कि मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं। मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट पर बात कर रहे हो और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो कि आपको पसंद नहीं आई और आप मुँह फुलाकर बैठ गए हो। या मान लो कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया है और वो 2-3 घंटे तक उस मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, तो आप मुँह फुलाकर बैठ गए हो। ये इनमैच्योर लोगों की निशानी होती है। ऐसे लड़कों को लड़कियाँ पसंद ही नहीं करती हैं। लेकिन जब लड़की को आप ये बोलते हो कि कोई बात नहीं, तुमने 2 घंटे बाद मैसेज किया है, मुझे पता है तुम बिज़ी होगी, इसीलिए तुमने 2 घंटे बाद मैसेज किया है या तुमने मैसेज नहीं किया है। तो लड़की समझती है कि तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी है, तुम समझते हो, तुम उसे समझते हो, इसीलिए तुम ये बात बोल रहे हो। तो लड़की ये देखती है कि तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम उसे समझते हो, जो कि ऐसी चीज़ें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ऐसी छोटी-मोटी बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी है, आपको हमेशा एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना है। सामने अपनी गर्लफ्रेंड को समझना है कि वो भी बिज़ी होगी तभी उसने आपको मैसेज नहीं किया है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हमारा 7वां पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो कि आपकी गर्लफ्रेंड को मजबूर कर दे आपके साथ रहने के लिए। वो आपके बारे में ये सोचे कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ सकती, मैं इसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। आपके जैसा इंसान उसे कहीं नहीं मिल सकता। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि आप अपने अंदर एक पर्पस रखो, एक गोल रखो जिसे आप अचीव करना चाहते हो। उसे बताओ कि मैं लाइफ में ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ या मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये चीज़ आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ या कोई ऐसी चीज़ डेवलप करो जो कि आपको लोगों से अलग बनाए। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे से समझते हो, ये वो जानती है, तो वो आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। वो समझती है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हो, ध्यान से समझते हो और जो भी मैंने ऊपर जो क्वालिटीज़ बताई है वो अगर आपके अंदर है, तो कोई भी लड़की आपको रिप्लेस नहीं करेगी। हमेशा आपके साथ रहना चाहेगी, वो हमेशा आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहेगी। वो आगे जाकर आपको सीरियसली लेना स्टार्ट करेगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।